हेलो गाइस, वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है शक्ति केसरी एंड इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे साइक्लोन के बारे में। अभी आपने हाल में ही सुना होगा कि अम्फान के बारे में। अम्फान साइक्लोन। अम्फान साइक्लोन एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। एंड ये हमारी इंडिया की नॉर्थ ईस्ट में बढ़ते हुए उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दीघा होते हुए बांग्लादेश की ओर जाएगी। ठीक है। अब अम्फान अम्फान साइक्लोन के बारे में जानने के लिए हम पहले साइक्लोन को जानना पड़ेगा। साइक्लोन क्या है? साइक्लोन एक लार्ज स्केल में एयर मास है जो कि एक लो प्रेशर जोन या फिर एरिया के अराउंड विंड सर्कुलेट करते हैं। ठीक है। एक मीन्स कि एक हवा है, लार्ज एरिया में विंड है जो कि लो एरिया के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, रोटेट करते हैं। एंड साइक्लोन जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। एंड जो जो साइक्लोन क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं वो सदर्न हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं। ठीक है। जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाते हैं। द लो प्रेशर सेंटर इज आल्सो रेफर टू एज आई ऑफ स्टोन। जो सेंटर होता है साइक्लोन का, लो प्रेशर, जहाँ पे लो प्रेशर होता है उसे हम आई बोलते हैं, आई ऑफ द स्टोन। ठीक है। नेक्स्ट, इस सैटेलाइट पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि ये जो साइक्लोन है वो मूव कर रहा है। ठीक है। एंड जितने भी एयर है, विंड है, वो सभी अट्रैक्ट हो रहे हैं लो प्रेशर की ओर। ठीक है। आप जानते होंगे कि जितने भी हाई प्रेशर विंड रहते हैं वो लो प्रेशर विंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जितने भी ये हाई प्रेशर विंड है वो लो प्रेशर विंड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये कोई ना कोई मोशन में है, मीन्स कि एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज मोशन में है। ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन का कितने टाइप होते हैं? तो साइक्लोन के दो टाइप होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन ऐसे साइक्लोन हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अर्थ, इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री में। ठीक है। अब जो ये एरिया है इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। मीन्स कि जो हीट होता है, सनलाइट होता है, वो हम लोग को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। ठीक है। मीन्स कि वर्टिकली वो इम्पैक्ट होती है अर्थ के सरफेस पे। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रॉपिकल्स के। ठीक है। ह्यूरिकेन्स आते हैं, एग्जांपल है। टाइफून्स एग्जांपल्स हैं। ठीक है। ये सभी एग्जांपल्स हैं आपके ट्रॉपिकल्स साइक्लोन। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर क्या क्या है? क्या क्या फैक्टर है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन को कंट्रोल करती है, या फिर कौन कौन सा फैक्टर है जिससे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता है? ठीक है। पहले ट्रॉपिक्स, पहले बात करते हैं ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स क्या है कि जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो एक ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं। ठीक है। ट्रॉपिकल एरिया आपको बताया मैंने अभी कि ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है। ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। एंड जो एरिया लाई करता है ये दोनों के बीच में उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है। तो इस एरिया में होगा आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है। नेक्स्ट, वार्म वाटर टेम्परेचर। जो वाटर का टेम्परेचर रहेगा वो हीट रहना चाहिए। मेन फैक्टर है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है इसका हीट होना। अब कितना हीट होना चाहिए? मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, जो मॉइस्चर है वो भी होना चाहिए। इससे साइक्लोन क्रिएट होते हैं। ठीक है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि साइक्लोन, हाउ टू क्रिएट साइक्लोन, साइक्लोन क्रिएट कैसे होता है। ठीक है। नेक्स्ट, रैपिड कूलिंग विद हेड। अब जो आपका एवोपरेशंस होता है, जो एवोपरेट होकर ऊपर जाती है हवा, तो क्या होता है वहाँ की, वहाँ पर हाइट पे जाएंगे तो वहाँ कूलिंग होता है। तो कूलिंग होता है तो कूलिंग में क्या होता है कि जो एवापोरेशन रहता है, एवापोरेशन से जो गैस, एवापोरेशन तो गैस है, गैस वहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो वहाँ पर हीट रिलीज होता है और बाय द हीट रिलीज के कारण वहाँ पर लो
टेम्परेचर जोन बन जाता है, लो प्रेशर जोन बन जाता है, ठीक है। हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए, ठीक है। और कोरोलिसिस इफेक्ट, कोरोलिसिस इफेक्ट क्या होता है? आप कोरोलिसिस इफेक्ट में आप पढ़े होंगे कि नदर्न जो हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है कि जो भी विंड आते हैं नदर्न हेमिस्फेयर से, वो कोरोलिसिस इफेक्ट मीन्स अर्थ के रोटेशंस की वजह से कोरोलिसिस इफेक्ट उस पर होता है, जनरेट होता है, ठीक है। तो जितने विंड आते हैं हम लोग के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से, वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, और जितने भी विंड आते हैं तो आपके सदर्न हेमिस्फेयर से वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। इसे हम बोलते हैं कोरोलिसिस इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें हम देखेंगे कि साइक्लोन एक्चुअली ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्रिएट कैसे होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में जितने भी हीट आते हैं, जो हीट रे आ रहे हैं, ठीक है, जो हीट आ रहा है वो वाटर बॉडीज़ पे, उससे वाटर हीट हो रहा है, ठीक है। और वाटर हीट हो रहा है और वाटर वेपर पे कन्वर्ट हो जा रहा है। तो वेपर क्या कर रहा है, वेपर ऊपर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है वेपर, और वहाँ पे आपके एल्टीट्यूड होने की वजह से मीन्स कि रैपिड कूलिंग होने लगता है वेट से, हाइट से, ठीक है। तो वो जो वाटर वेपर है वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पर रिलीज़ करता है क्या, वहाँ पर रिलीज़ करता है आपको हीट रिलीज़ करा, तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। एंड आप जानते होंगे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आपके विंड ट्रांसफ़र होती है। तो जितने भी एरिया है अगल बगल के एरिया में, जितने भी मीन्स की हाई हाई प्रेशर विंड वाले रहते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। वो अट्रैक्ट होते हैं एंड जब वो सामने आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये फॉर्म करते हैं, और ये फॉर्म करेंगे आपके साइक्लोन, ठीक है। तो आपने देखा कि साइक्लोन कैसे बनता है। नेक्स्ट, टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है? टेम्परेट साइक्लोन आर ऑलवेज नोन एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसे हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। ये सिग्निफाई करता है कि जो ट्रॉपिक एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया है, इसके आउटसाइड रहता है ये, इसके बाहर रहता है, ट्रॉपिकल एरिया के बाहर पाए जाएंगे आपके टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। और ये जनरली अगर आउटसाइड द ट्रॉपिक विथ लैटिट्यूड रेंज बिटवीन 30 एंड 60 डिग्री, जो लैटिट्यूड इसका रेंज है वो 30 और 60 डिग्री का है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर, अब क्या क्या फैक्टर है जिससे हमारा टेम्परेट साइक्लोन क्रिएट होता है, ठीक है। कॉज इन मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड, तो पहला है कि मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड में इसका बनेगा, ठीक है। कॉज इन फ्रंटल जोन पे बनेगा, ठीक है। अगर इन बोथ लैंड एंड सी, अब ये साइक्लोन जो है वो लैंड पे भी बनेगा एंड सी पे भी बनेगा, ठीक है। और कवर ए लार्ज एरिया, और ये कवर करेगा एक लार्ज एरिया, ओके। हाँ देखिए ये पिक अच्छा है, ये पिक में आप देखेंगे कि इधर से कोल्ड एयर जा रहा है, इधर से वार्म एयर आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट हो रहा है टेम्परेट साइक्लोन। आपको टेम्परेट साइक्लोन का एक बार मैं और बताऊंगा कि ये देखिए ये रीजन है इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर सब ट्रॉपिकल एरिया है, सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। यहाँ पर पोलर एरिया, तो जो ट्रॉपिकल एरिया से गर्म हवा जा रही है एंड पोलर एरिया से ठंडा हवा आ रहा है, ये तो इंटरेक्ट करेंगे, और यहाँ पे क्रिएट होगा आपका क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एरिया, ठीक है। ट्रांजिशन एरिया यहाँ क्रिएट होगा एंड ट्रांजिशन एरिया में आपका टेम्परेट साइक्लोन क्रिएट होगा, ओके। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि जो एवरेज डायमीटर है ट्रॉपिकल साइक्लोन का वो होता है 150 से लेके 250 किलोमीटर, ठीक है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं वो आते हैं आपके मई से लेके जून में एंड अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में, ठीक है। अब कुछ रीजनल नेम पे साइक्लोन का नाम दिया गया है, जैसे टाइफून, चाइना सी, आप देखेंगे जो चाइना सी का है इसको टाइफून बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन में दिया गया है इंडियन ओशियन, हरिकेन कैरिबियन सी के पास, टोर्नेडो यूएसए के पास, विली बिली है जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के पास है, बेजियो फिलीपींस के पास है, और टैफू है जापान के पास। तो आप देखेंगे यहाँ पर हरिकेन है जो कैरिबियन सी के पास है, विली बिली जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, साइक्लोन जो है इंडिया के पास है, टाइफून जो चाइना के पास है, हरिकेन जो है
वो है कैरिबियन सी के पास, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सभी जितना भी आप है वो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल एरिया में देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हमारा न्यू टॉपिक जो है साइक्लोन अम्फन। अब अम्फन जो नाम है आपको तो बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन है, और इसका अम्फन नाम क्यों पड़ा? देखिए, नाम के बारे में बताऊंगा अगर वो आगे। अब अम्फन जो है करंटली अभी भी ये साइक्लोन जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। करंट में भी ये साइक्लोन मूव कर रहा है, तो इसकी अभी सुपर साइक्लोन का रूप में ले लिया है, सुपर साइक्लोन बन गया है। और ये इसका एक्चुअली जो ये साइक्लोन था वो करीब बे ऑफ बंगाल में बना है, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल से करीब ये इस अच्छा मैं बताता हूँ कहाँ बना है, पर ये इट इज़ द फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ 2020, ठीक है। 2020 का पहला फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है। ऊपर से एम्फान इज द फर्स्ट सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल सिंस 1990 का उड़ीसा का साइक्लोन। जो एम्फान साइक्लोन आया है वो बे ऑफ बंगाल में 1990 उड़ीसा साइक्लोन जो आया था उसके बाद ये फर्स्ट सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ठीक है। द स्टॉर्म could intensity extremely severe cyclonic storm with wind speed of 180 किलोमीटर पर आवर। जो स्टॉर्म का इंटेंसिटी है वो विंड पे डिपेंड करता है, और जो विंड है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार चल रही है। द नेम अम्फन इज गिवन बाय थाईलैंड। अब जो अम्फन नेम है वो आया है थाईलैंड से, तो थाईलैंड कैसे दिया, थाईलैंड ने कैसे दिया इसका अम्फन वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। अब इस आप पिक में देखेंगे, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ये जो इस पिक में देखेंगे कि ये जो आपका साइक्लोन है वो मूव कर रहा है, वो भी हाई इंटेंसिटी से, उसकी करीब 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसका विंड मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखेंगे कि ये जो करीब उड़ीसा, बांग्लादेश और बंगाल की ओर मूव करते हुए जा रहा है। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे कि जितने भी कोस्टल एरिया है वो उनको हिट करेगा, ठीक है। जैसे कि उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, उधर से बांग्लादेश हो गया, तो उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उनमें ज़्यादा उनके लिए डेंजरस है, ठीक है। वहाँ के लिए हजार्ड से डिजास्टर। अब इसका मेट्रोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है? एक्चुअली 13 मई को लो प्रेशर डेवलप हुआ, ठीक है। सदर्न बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर डेवलप हुआ वहाँ, जो कि विशाखापट्टनम से 10-20 किलोमीटर साउथ ईस्ट में डेवलप हुआ था, ठीक है। अब द एरिया ऑफ लो प्रेशर वाज लोकेटेड विथ इन फेवरेबल इन्वायरमेंट, वहाँ का फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल गया डेवलप होने के लिए, ठीक है। एंड जो सी टेम्परेचर जिसको 27 डिग्री चाहिए मिनिमम टेम्परेचर, वो भी उसको मिल रहा था, ठीक है। अब ड्यूरिंग 60 मई द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो उन्होंने रिपोर्ट किया कि लो प्रेशर डेवलप हो गया है, लो प्रेशर है डेवलप इनटू डिप्रेशन। जो लो प्रेशर डेवलप हुआ था वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। वाइल इट वाज लोकेटेड अबाउट 1100 किलोमीटर टू साउथ ऑफ प्रादीप इन द इंडियन स्टेट ऑफ उड़ीसा। और ये जो डेवलप हो रहा है वो करीब 1100 किलोमीटर इंडियन जो सीपोर्ट है पारादीप उससे दूर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मूव कैसे कर रहा है, एंड देन इसके बाद क्या हो गया मूविंग, वो लगातार जो साइक्लोन है, जो डिप्रेशन बन रहा है वो लगातार मूव किया जा रहा है नॉर्थवर्ड की ओर। एंड जितने भी जो विंड है हाई प्रेशर के वो मीन्स कि आए जा रहे हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए और भी बड़ा रूप ले रहा है, वो तूफान जो साइक्लोन है और भी बड़ा रूप ले रहा है एंड लगातार वो कंटिन्यूसली नॉर्थवर्ड की तरह मूव करते जा रहा है ऑर्गेनाइज वे में, ठीक है। मूविंग नॉर्थवर्ड द डिप्रेशन कंटिन्यूअली ऑर्गेनाइज्ड एंड बिकम ए साइक्लोनिक स्टॉर्म फ्यू आवर लेटर रिसीविंग द नेम अम्फान। जो नॉर्थवर्ड में डिप्रेशन से कंटिन्यूअली ऑर्गेनाइज्ड वे में मूव किया जा रहा है, ठीक है। एंड वो एक बिकम ए साइक्लोनिक स्टॉर्म, वो साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया, ठीक है। तो इसे हम
नाम दे दिया अम्फान, ठीक है। द IMPD जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो अम्फान को एक एक्सट्रीमली सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन इनको इसको बताया गया है इंटेंसिटी के हिसाब से। जो इंटेंसिटी स्केल है IMD का, उस पर इसे एक्सट्रीमली सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन बताया गया है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे इस पिक में कि जो साइक्लोन है यहाँ पे क्रिएट हुआ है, एंड वो नदर्न ईस्ट में मूव करते करते उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल का ये दीघा एंड बेंगलोर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो वो पूरा इस एरिया को इम्पैक्ट करेगा, हाईली इम्पैक्ट करेगा इस एरिया को साइक्लोन, ठीक है। और इसकी स्पीड देख रहे हैं, स्पीड करीब 230 से 240 किलोमीटर, जो सुपर साइक्लोन का स्पीड होता है 230 से 240 किलोमीटर की, ये भारी तबाही मचा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है IMD क्लासिफिकेशन। तो IMD क्लासिफिकेशन के हिसाब से, IMD क्लासिफिकेशन से आपके इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्लासीफाई किया है विंड की स्पीड से, जो उसकी विंड है उसकी स्पीड से इसे आइडेंटिफाई किया गया है, इसको क्लासीफाई किया गया, ठीक है। जैसे डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में विंड की स्पीड रहेगी 31 से 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहले ये जो अम्फान है वो डिप्रेशन ही था, फिर वो कन्वर्ट हो गया सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में, करीब उसका स्पीड हो गया 89 से 170 किलोमीटर पर आवर, फिर ये कन्वर्ट हो गया एक्सट्रीम सीवियर, फिर सुपर साइक्लोन जिसका 221 से भी ज़्यादा इसका स्पीड चल गया। अब नेम ऑफ साइक्लोन्स का नेम कैसे पड़ा, ये भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो साइक्लोन्स को नेमिंग देने के लिए हमारे जो जैसे कि यहाँ पे ले लेंगे, ये हो गया इधर हो गया बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इधर हो गया इंडियन सी, ठीक है। तो इधर देखेंगे जो कोस्टल एरिया है ये पूरा, एंड ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे, और ये सी में जो जितने भी इधर देश है लगे हुए इनसे, तो इंडियन कंटिनेंट से जितने भी सी है करीब 8 देश है, ठीक है। बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो 2004 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मीटिंग की, एंड उन्होंने सभी से 8 नाम मांगे, तो सभी देश ने 8 नाम दिए, एंड जितने भी साइक्लोन्स अभी तक आए हैं उनमें से एक नाम उसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो अम्फान नाम है वो हम लोग का आया है थाईलैंड के नाम से, एंड जो 2004 में जो मीटिंग हुई थी उसमें जो चार्ट बना था हम लोग का साइक्लोन्स के नेम का, वो ख़त्म हो गया है। तो इस बार 2020 में, अप्रैल 2020 में एक न्यू मीटिंग हुई, एंड उसमें फिर से आपको एक नया चार्ट बनाया गया, जैसे कि अगर जो नया साइक्लोन आएगा तो उसका नाम रखा जाएगा, उसका नाम आपको दिया जाएगा निसागरा, ठीक है। तो इसके हिसाब से जितने भी साइक्लोन आएंगे उसका नाम दिया जाएगा। 2020 में अप्रैल में जो मीटिंग हुई IMD की रिपोर्ट के हिसाब से, उसमें 5 कंट्रीज़ और पार्टिसिपेट किए, जिनका नाम है ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE एंड यमन। ये सभी 5 कंट्रीज ने भी साइक्लोन्स का नाम रखा। अब जो साइक्लोन्स के नाम आएंगे, जैसे हर एक कंट्री ने 13 नेम दिए हैं साइक्लोन्स के, तो अब जो साइक्लोन्स आएगा उसका नाम होगा निसर्गा। एंड नेक्स्ट कुछ अम्फान का न्यूज़ का अपडेट्स आया है, तो उसे मैं बताता हूँ। सुपर साइक्लोन अम्फान क्रॉस कर चुका है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश कोस्ट को विथ अ वेरी हाई स्पीड, जिसकी स्पीड है 155 टू 165 किलोमीटर प्रति पर आवर। एंड एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन जो है कल वेडनेसडे को करीब 2:30 बजे हटिया एंड दीघा को हिट किया है। वहाँ पर बहुत हिट करने के बाद बहुत तेज़ हवाएं एंड बहुत रेनफॉल हुई, इंटेंस रेनफॉल एंड इंटेंस डिस्ट्रक्शन वहाँ को देखने को मिली है, बहुत तबाही मचाया है इसने। एंड उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इंटेंस रेनफॉल भी रिकॉर्ड किए गए हैं, जैसे कि पूरी, कटक, भद्रक एंड बालासोर डिस्ट्रिक्ट में। अब जो ये साइक्लोन है वो क्या उसकी स्पीड 200 या फिर
195 किलोमीटर प्रति घंटे ही रहेगी या फिर आगे जाकर घटेगी। तो जब ये बांग्लादेश से भूटान की ओर बढ़ेगा तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी। जैसे कि आईएमडी क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का स्पीड है 89 से 170 किलोमीटर प्रति आवर। एंड वो जब डिप्रेशन जोन में जाएगा, डिप्रेशन, तो उसकी स्पीड हो जाएगा 31 से 50 किलोमीटर प्रति आवर। तो वो जैसे जैसे वो दूर जाते जाएगा ओशियन से, तो वैसे वैसे उसकी स्पीड घटती जाएगी एंड वो डिप्रेशन क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। तो उसकी स्पीड हो जाएगा 31 से 50 किलोमीटर प्रति आवर। तो इस वीडियो लेक्चर से आपसे एक क्वेश्चन है कि पिछले साल जो साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में, उसका आप नाम मुझे कमेंट में बताएं। एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।